अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू चिकन हम नए अंदाज में खुशबूदार कैसे तैयार कर सकते हैं, तो कुछ टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें मैंने डाल दिए प्याज। 2 से 3 अदद मैंने प्याज डाल दी और प्याज को थोड़े से देर के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। ठीक है, इससे हमारे प्याज अच्छी तरह से गल जाएंगे, ये तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन, और चिकन को डालते हुए आप लोगों ने ख्याल करना है कि तमाम जो चिकन है एक साथ नहीं डाल देना, एक एक करके डालना है, क्योंकि अगर इसका पानी इसमें चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाएगी, तो हमारे वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से चम्मच को चला लेंगे और कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो कलर चेंज होने तक मैं इसको पकाती हूँ। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर को भी मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था। फ्रीज करने का मकसद ये था कि एक तो हमारे टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाएंगे, ऊपर तैरते हुए नजर नहीं आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं टमाटर हमारे तकरीबन 2 मिनट में ही गल चुके हैं। इसमें अब हम लोग डाल देंगे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच भर के आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें आधा कप तक दही डाल देनी है। ठीक है, पहले दही डालने का मकसद ये है कि एक तो इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी और ये खुशबूदार हमारा आलू चिकन का सालन तैयार होगा। ठीक है, अच्छी तरह से मैंने इसको भून दिया। दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर डाल देंगे। और तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ऑयल ऊपर आने तक भूनते हैं। ऑयल ऊपर आ चुका है माशाल्लाह से, मैंने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर दी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। ठीक है, आलू आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैं इसको भून लेती हूँ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छी तरह से मैंने आलू और चिकन को भून लिया है। देखिए माशाल्लाह से तमाम मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने इसमें पानी ऐड करना है और इसको आप लोगों ने पकने के लिए छोड़ देना है। जब तक इसमें बॉयल आता है तब तक वेट करते हैं। उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बॉयल आने तक वेट करते हैं। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दूंगी, इससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती आती है। तो आप लोग ये चीज़ें ज़रूर ऐड किया करें। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं 5 से 7 मिनट। उसके बाद फिर चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारा जो खुशबूदार आलू चिकन का सालन है वो तकरीबन तैयार होने लग गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने डाल देना है लेमन जूस। ठीक है, बड़े साइज का आप लोगों ने लेमन ले लेना है और इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आता है। ये मैंने डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और आप लोगों ने ये याद रखना है कि गरम मसाला पाउडर आप लोगों ने एंड में डालना है जब हम फ्लेम बंद कर दें। ठीक है, तो अब हम लोगों ने गरम मसाला पाउडर डाल दिया। फ्लेम को मैंने बंद कर दी है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है। माशाल्लाह से हमारा आलू चिकन का सालन खुशबूदार तरीके से तैयार हो चुका है। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।